बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आई होप आप सब लोग खैरियत से होंगे। सैयद शहीद अहमद हियर। मुझसे जो क्वेश्चन पूछा था वो पूछा था आयशा इरम ने, जो सीनियर मैनेजर हैं इंडिपेंडेंट ऑरिफ्लेम की। उन्होंने क्वेश्चन पूछा था कि किस तरीके से टाइम मैनेज किया जाए और किस तरीके से प्रायोरिटाइज़ किया जाए। तो उनके लिए मैं कुछ चीज़ें जो हैं वो वर्बली यहाँ पर बता देता हूँ, और जो उसकी पिक्चर है या उसका जो मटीरियल है PDF की सूरत में, वो मैं डिस्क्रिप्शन में अटैच कर दूँगा, तो आप उस पर से जाके उसको डाउनलोड कर लीजिएगा। पहले मैं आपको बताऊँ कि आपने टाइम मैनेजमेंट के लिए सबसे पहले अपने कामों को 4 हिस्सों में डिवाइड करना है। ठीक है, उसको मैं आपको पिक्चर भेज दूँगा, उसके अंदर सारी चीज़ें लिखी हुई हैं। बहरहाल मैं भी आपको डिस्क्राइब कर देता हूँ। एक होता है काम जो अर्जेंट करना होता है, और एक काम होता है जो अर्जेंट नहीं होता, यानी जल्दी करना। जल्दी का मतलब अर्जेंट, और नॉट अर्जेंट जल्दी नहीं है उसमें। फिर उसके बाद और तीसरा जो कैटेगरी होती है वो होती है इम्पॉर्टेंट, यानी ज़रूरी। फिर उसके बाद होता है नॉट इम्पॉर्टेंट, जो गैर ज़रूरी होता है। जब ये 4 हिस्सों में आपके काम बँट जाएंगे, आपने उस काम को देखना है जो आप काम करने लगे हैं, वो देखना है आपने कि वो अर्जेंट है, अर्जेंट नहीं है, ज़रूरी है या गैर ज़रूरी है। ये 4 चीज़ें आपने डिसाइड करनी है। फिर उसके बाद आपने करना क्या, उसके बाद करना ये है कि अगर वो अर्जेंट है और इम्पॉर्टेंट है तो आपने फ़ौरन करना है, वो अभी करना है, वो आपने सोचना नहीं है, वो कर दें आप। लेकिन अगर वो अर्जेंट नहीं है लेकिन इम्पॉर्टेंट है तो आप उसके लिए प्लान करेंगे कि हाँ ये करना है मैंने, लेकिन ये मैंने कब करना है, इसके लिए आपने प्लान करना है, क्योंकि वो इम्पॉर्टेंट है लेकिन अभी जल्दी नहीं है। सही है। फिर इसके बाद होता है कि अर्जेंट है लेकिन इम्पॉर्टेंट नहीं है, करना है फौरी तौर पे, लेकिन इतना इम्पॉर्टेंट नहीं है कि अगर आप नहीं करोगे तो तबाही फिर जाएगी, तो आप वो किसी को दे सकते हैं। वो काम डेलीगेट कर देंगे, जी ये काम आप इस तरीके से कर लें, आपने किसी और की ज़िम्मेदारी लगा दी। ठीक है। फिर उसके बाद है अर्जेंट भी नहीं है और इम्पॉर्टेंट भी नहीं है, उसको फिर आपने एलिमिनेट करना है। बहुत दफ़ा ऐसा होता है, ऐसे काम हम मसरूफ़ हो जाते हैं जिसकी कोई ज़रूरत ही नहीं होती। बहुत दफ़ा ऐसा मेरे साथ भी हुआ है कि मैंने अपने व्हाट्सएप को, अपनी ईमेल्स को मैंने 6-6 घंटे तक चेक नहीं किया, क्योंकि मुझे पता है कि वो नॉट अर्जेंट है, नॉट इम्पॉर्टेंट है, लेकिन मेरी ट्रेनिंग देना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मेरी वीडियो बनाना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कहीं पे किसी को कॉल करना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो फिर मैं उस काम को एलिमिनेट कर देता हूँ। वो मैं किसी की ज़िम्मेदारी भी नहीं लगा सकता, क्योंकि वो इंपॉर्टेंट नहीं है, अर्जेंट भी नहीं है, कि ज़रूरत ही नहीं है उस काम की, तो उसको फिर हम कर सकते हैं। फिर अगर कोई प्लान वाली चीज़ है उसको प्लान में डाल दिया जाता है। ठीक है। कोशिश ये हमने करनी है कि हम जितने अच्छे तरीके से अपने मैट्रिक्स को डिफ़ाइन कर लेंगे, अपने टाइम मैनेजमेंट के मैट्रिक्स को डिफ़ाइन कर लेंगे, उतनी ही आसानी से हम ये सारी चीज़ों को कर सकते हैं। और प्रायोरिटी के हवाले से वही वाली बात है कि आपकी प्रायोरिटी में डू और प्लान ये सबसे इंपॉर्टेंट है, और फिर डेलीगेट, ये 3 चीज़ें जो आपकी प्रायोरिटी के हिसाब से होंगी। आप अपने आप को उन कामों में ना लगाएं जो कोई और वो काम कर सकता है। उसके लिए आप किसी को हायर कर लें, किसी को आप गाइड कर दें, आप वॉलंटियर रख लें किसी को, या किसी को सिखाने की नीयत से अपने साथ ऐड कर लें, एडजस्ट कर लें, तो इंशाल्लाह आपका काम बआसानी हो जाएगा। सो आई होप कि आपका जो क्वेश्चन था उसका मैंने आंसर कर दिया होगा। विश यू ऑल द वेरी वेरी बेस्ट। थैंक यू सो मच। मैं चेक करता हूँ अगर आपका कोई और क्वेश्चन है। वर्किंग ऑन इंस्टाग्राम, ओके जी, आपका दूसरा क्वेश्चन था वर्किंग ऑन इंस्टाग्राम, तो इसको भी मैं आंसर कर देता हूँ साथ साथ। इंस्टाग्राम पे कैसे वर्किंग करनी है, इसकी गाइडलाइंस आपको चाहिए। इसकी कोई लंबी चौड़ी तफसीलात नहीं है, सीधा सीधा इसका PDF है जो मैं वीडियो के साथ अटैच कर दूंगा। उसके अंदर आपको सोशल मीडिया, इंस्टाग्राम की तमाम गाइडलाइंस जो वो रिटर्न में मिल जाएंगी। वो ऑफिशियल जो है वो बुकलेट है, तो उसको आप डाउनलोड कर लीजिएगा और यूज़ कीजिएगा, उसके मुताबिक आप काम कीजिएगा। इंशाल्लाह बहुत अच्छे रिजल्ट्स आएंगे। मैं और बहुत सारे टीचर्स उसी को फॉलो कर रहे हैं। अगर कोई चीज़ ना समझ में आए तो फिर आप उसमें से क्वेश्चन कीजिएगा, क्योंकि उसमें इतनी सारी चीज़ें हैं कि उसको मैं एक वीडियो के अंदर डिफ़ाइन जो है वो वर्बली जो है वो नहीं कर पाऊँगा। तो बेहतर ये है कि उसको आप स्टडी कीजिए और उसके बाद फिर आप मुझे रिज़ल्ट बताइएगा। विश यू ऑल द वेरी वेरी बेस्ट। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़। अपना ख्याल रखिएगा।